बुंदेलखंड की पहचान और बुंदेलखंड वीरों की पहचान आल्हा आल्हा का जो गीत है वो पेश किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। आज आल्हा के जो कलाकार हैं वो हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? उमाशंकर सेन। सेन साहब कहाँ से आ रहे हैं? महोबा से आ रहा हूँ महोबा से। आल्हा उदल को कौन नहीं जान रहा? जी। पूरी दुनिया में इनकी प्रशंसा और वीरता का बखान हो रहा है। प्रधानमंत्री के सामने आज करेंगे। और प्रधानमंत्री जी के सामने आज हम आल्हा गायन आल्हा उदल की वीरता का बखान तो करेंगे ही, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी का आल्हा गायन भी हम लोग गाते हैं। जैसे कि पूरी दुनिया करे प्रशंसा मोदी जी के कामन की, और यूपी में चल रही योजना सुंदर योगी शासन की। हमारे देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के उत्तर प्रदेश के यशस्वी योगी जी, उनकी देश के लिए क्या सोच है, क्या विचार है, वो हम लोग आल्हा गायन के माध्यम से गाते हैं। जैसे कि सुखद स्वदेश हेत विमल विचार कर, साज कर समाज श्री राम राज अपनाया जाए, सबका साथ हो सबका विकास हो, भेदभाव मन में जरा न लाया जाए। अच्छा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया है। पलायन, सूखा, बदहाली, ये तस्वीर बदलेगी? इसके लिए हमारे देश की, हमारे बुंदेलखंड की जनता बहुत खुश है। इसमें रोजगार के शुभ अवसर बनेंगे और आने जाने। आप जैसे कलाकार खुश हैं कि नहीं? जी सर, हाँ सब खुश हैं। हाँ हम सभी लोग खुश हैं। क्या मिलेगी खुशी आप लोगों को इससे? इससे हमको बहुत सी खुशियाँ मिलेंगी। यातायात के साधन भी उपलब्ध होंगे, आने जाने में दिक्कत नहीं होगी कोई। अब 6 घंटे में पहुंच जाएगा। हाँ, दिल्ली से 6 घंटे का सफर है। विशेष बात है। सबसे बड़ी विशेष बात है। और आपकी कला अब दूर दूर तक जल्दी जल्दी पहुंची। जी जी, हमें ये बड़ी हम शुभकामना दे रहे हैं आदरणीय मोदी जी को कि हमारे बुंदेलखंड के सभी कलाकारों का उन्होंने बहुत बड़ा प्रोत्साहन बढ़ाया। ये जो संस्कृति है, जो हमारी विरासत है, इसे आगे बढ़ाने के लिए जैसे हम बुंदेलखंड का गीत गाते हैं, ये बुंदेली धरती मेरी अजब निराली शान है, किन बेतवा चंबल नदियां करती जिसका गान है, पूरब देश में बना हुआ है सुंदर किला कलिंजर है, चंदेलों की गाथा गाते उनके सैल सनीचर है। ये बुंदेलखंड के वीर, बुंदेलखंड के वीरों की और कलाकारों की प्रस्तुति, और कलाकार साफ तौर पे कह रहे हैं, ये जानकार भी कह रहे हैं कि कृषि, उद्योग और पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा मिलने जा रहा है, और कलाकार भी समझ रहे हैं कि अब उनकी कला का विस्तार होगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से। जालौन से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। उमाशंकर सेन। प्रधानमंत्री के लिए कुछ खास तोहफा भी बुंदेलखंड के लोग लेकर आ रहे हैं। क्या लेकर के आ रहे हैं उनसे बात कर लेते हैं। देखिए, गीत हो रहे हैं, ढोलक है। क्या लेकर के आए भैया? सर, ये बधाई गीत है। जब बुंदेलखंड में किसी घर में बच्चा पैदा होता है तो बच्चे की जो बुआ होती है वो झूला, पालना आदि तमाम खिलौने और उपहार लेकर बच्चे के लिए आती है, और खुशी में ये गीत गाया जाता है। आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आप लोगों को मिल रहा है, इसलिए आप पालना लेके आए हैं? जी जी, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और मैं अमृतलाल नागर, गांधी इंटर कॉलेज उरई। नंदे बाई कल जी लेके आ गई, नंदे बाई दरी जी लेके आ गई, नंदे बाई पलना लेके आ गई, नंदे बाई पलना लेके आ गई। बुंदेलखंड के कलाकार अपनी प्रस्तुतियों के साथ तैयार हैं। आज बड़ा दिन, अहम दिन और बड़ी सौगात बुंदेलखंड के लोगों को मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री के लिए वो लोक कला का तोहफा भी लेकर पहुंच रहे हैं। बुंदेलखंड में अपनी अपनी परंपरा है, और जो परंपरा है वो काफी हिट है। इस परंपरा को दिखाएं, अचिरी कहते हैं इसे, और सर पर ये जवारे लेकर के ये बच्चे यहाँ पर कला की प्रस्तुति करने के लिए पहुंचे हुए हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गरिमा पाठक द्विवेदी। ये बताइए कि ये क्या परंपरा है और क्या आज प्रधानमंत्री के सामने पेश करेंगे आप? हमारी बुंदेलखंड की जो विधाओं में एक बहुत ही पारंपरिक जो विधा है अचरी। जब माता का आवाहन होता है, जब वो आती हैं तो महिलाएं खुशी से अचरी गाते हैं और उनको मनाते हैं। गा के बताऊं क्या? मैया झूला के बर पालना हो माँ, मैया काहे के पल ना बने हो माँ, मैया मोदी आगमन आज भये हो माँ, और जैसे गावना आए रे
अग्निम झूला पश्चिम झूला उत्तर झूला दक्षिण झूला झूला हो बे आरा झूला हो बे सारा झूला लौंग की डार रे माई झूला आके बर मैया झूला आके बर पालना हो माँ। यकीन मानिए जो यहाँ पर है वही इन पलों का मजा ले सकता है। बुंदेलखंड की परंपरा, बुंदेलखंड की लोक कला अपने आप में कुछ कहती है और ये लोक कला, ये अचरी, ये माँ को प्रसन्न करने के गीत, ये वही चीज बताते हैं। आप ये बताइए, आपसे पूछूंगा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने के बाद बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने जा रही है? हाँ, बदलने जा रही है, बहुत ज़्यादा बदलेगी इसके बाद, क्योंकि एक्सप्रेसवे बनने से सारी इंडस्ट्रीज आ सकती हैं यहाँ पे, तो हमें काफ़ी इसका फ़ायदा मिलेगा। मोदी बाबा की जय। मोदी बाबा की जय। प्रधानमंत्री के सामने आज लोक कला को पेश करेंगे। कलाकार बहुत खुश हैं और कलाकारों के दर्द को समझा, ये इनका कहना है, क्योंकि कलाकारों की दूरी अब काफी कम कर दी गई है, रास्ता काफी कम हो गया है। 12 घंटे की दूरी दिल्ली की अब 6 घंटे में कलाकार बुंदेलखंड से तय कर लेंगे। बुंदेलखंड की ये परंपरा है और बुंदेलखंड के ये सांस्कृतिक और लोक नृत्य और लोक कार्यक्रम यहाँ पर पेश किए जाएंगे। जो कलाकार हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? रघुवीर सिंह। रघुवीर सिंह जी सर। रघुवीर जी, क्या किस लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं? क्या प्रधानमंत्री जी आए हुए हैं, उनके स्वागत के लिए मेरी टीम लगी हुई है। इसको कहते हैं दीवारी नृत्य, मौनिया नृत्य। और खास करके त्योहारों के टाइम पर, दीपावली के उत्सव में इसको बहुत धूमधाम से हर जगह मनाया जाता है। मथुरा वृंदावन में तो इसका बहुत मनोरंजन पहले से होता रहा है और हमारे अधिकारियों को मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, चूंकि जिन्होंने हम लोगों को ये मौका दिया कि हमारी ये टीम को यहाँ तक आने का। प्रधानमंत्री के सामने आज प्रस्तुति करेंगे? जी, उनके सामने मैं प्रस्तुति करने की मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। ये बताइए, बुंदेलखंड में आजकल आज तक पिछड़ापन रहा, बुंदेलखंड में अब ये एक्सप्रेसवे आ रहा है, बुंदेलखंड में एक्सप्रेसवे आ रहा है, आप लोगों के लिए विकास की गति बढ़ेगी? हम लोग कलाकार हैं, बड़े उत्साहित हैं इस समय। जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की स्पीड होगी वो केवल बुंदेलखंड एक्सप्रेस की नहीं, बल्कि बुंदेलखंड की हर व्यक्ति की स्पीड होगी और हमें लग रहा है हम लोग शिखर पर पहुंचने वाले हैं। ये अनुभव हो रहा है। अभी तक हम गांव में थे, हमारी कला दिल्ली तक पहुंचेगी, दिल्ली से विदेश तक पहुंचेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बताइए, आप तो युवा हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से कहाँ तक का सफर तय करेंगे? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से हमको यहाँ चित्रकूट और दिल्ली जाने का सीधा साधन अपने जनपद से मिलेगा और हमको प्रधानमंत्री जी ने इतनी बड़ी सौगात दी है। हम सब लोग बुंदेलखंड वासी बहुत खुश हैं और उनके आने का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तरक्की होगी, तरक्की पूरी होगी इस बुंदेलखंड। तो नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, अब तो यहाँ पर बहुत रोजगार मिलेगा। देखिए, रोजगार मिलेगा। आपको ये तस्वीर दिखाएं, देखिए कलाकार यहाँ पर पहुंचे हैं। बुंदेलखंड के विभिन्न जिलों से कलाकारों को यहाँ पर बुलाया गया है। खास अवसर है और खास अवसर पर बुंदेलखंड की जो संस्कृति है, लोक नृत्य है, जो परंपरा है, उसका मुशायरा भी यहाँ पर पेश किया जाएगा। आज बहुत बड़ा दिन है, बुंदेलखंडी लोग काफ़ी प्रसन्न हैं। जो लोक गायक हैं, लोक नृत्य करने वाले लोग हैं, कलाकार हैं, वो सभी बेहद खुश हैं, क्योंकि आज का दिन काफ़ी ज़्यादा खास है। बुंदेलखंड के लिए तो बेहद खास है। बुंदेलखंड का राई नृत्य भी प्रधानमंत्री के सामने पेश किया जाएगा। लोक कलाकार, आप देखें, लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियों को लेकर के यहाँ पर पहुँच गए हैं। आज बुंदेलखंड के लिए बड़ा दिन, अहम दिन, क्योंकि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की शुरुआत होने जा रही है और सभी कलाकार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? मैं जितेंद्र कुमार ललितपुर से हूँ और मैं बुंदेली लोक गायक हूँ। और आज हम प्रधानमंत्री के समक्ष, माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष बुंदेलखंड का पारंपरिक लोक नृत्य राई एवं सहरा की प्रस्तुति देंगे, जिसमें हमारे ललितपुर से लगभग 50 कलाकार हम लोग इधर आए हैं। और हमारे सभी कलाकारों को आज एक खुशी का अवसर है और मौका है कि हमारे बुंदेलखंड में पधार कर और हम सभी को देखेंगे और प्रस्तुति देखेंगे और बुंदेली गायन और हम लोगों की संस्कृति से रूबरू होंगे। तो ये बताइए कि आप लोग थोड़ा आगे आ जाइए। बुंदेलखंड का एक्सप्रेसवे आज बनकर के तैयार हो गया है, आज आप लोगों का शुरुआत हो रही है, इससे आप लोगों को क्या फायदा मिलेगा? आप लोग कलाकार क्या बोलो, यातायात के साधन के रूप में आप लोग जल्दी दूरी तय कर लेंगे। हाँ, आप बताइए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने के बाद आप लोगों को लगता है कि बहुत फायदा होने जा रहा है बुंदेलखंड के लोगों का? हाँ, हम लोग को लगता है कि बुंदेलखंड को बहुत ही मदद मिली है, जिससे हम आगे जाएंगे तो मतलब कम समय में भी ऐसे तय कर पाएंगे एक्सप्रेस से, कि मतलब हम आगे जाएंगे तो मतलब मदद मिलेगी, जल्दी पहुंच जाएंगे। और एक्सप्रेस से बहुत ही मदद मिली है हम लोगों को। गाना राई नृत्य की बात की जाए और लोक कला की बात की जाए तो आप बहुत उत्सुक दिख रहे हैं, बताइए। देखिए, हमें भी सुना दीजिए। हम तो यही कहेंगे
और ऐसी माटी न भारत के खंड खंड में, ऐसी माटी न भारत के खंड खंड में, ओ जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। और चित्रकूट तपोभूमि पावन पुनीता, चित्रकूट तपोभूमि पावन पुनीता, बरसों तक रमे रहे राम लखन सीता, बरसों तक रमे रहे राम लखन सीता। क्षीर सागर सी, ये क्षीर सागर सी, ओ क्षीर सागर सी गहराई भीम कुंड में, सो जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। लोक कलाकार कह रहे हैं कि बुंदेलखंड की भूमि ऐसी है कि यहाँ पर बार बार जन्म दिया जाए, और ये बुंदेलखंड के कलाकार हैं, और बुंदेलखंड के कलाकार आज अपनी कला की प्रस्तुति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने पेश करने जा रहे हैं। ये विभिन्न तरीके के कलाकार विभिन्न लोक कलाओं की प्रस्तुति आज करेंगे, और बार बार कहते हुए कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद उनकी कला को और ज्यादा विस्तार मिलेगा। जालौन से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।